नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए आरबीएनएल के बारे में चर्चा करूं तो जिसका मार्केट कैप करीबन 56,200 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का बेसिकली जो सिचुएशन है अभी उसके उसके बारे में बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स ये भी किया है कि सर कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो क्या कंपनी खराब हो गया। देखिए हम लोग को यही प्रॉब्लम है कि जब कोई शेयर भागते रहते हैं तो वो कंपनी बेस्ट है, और जब कोई कंपनी गिरते रहते हैं वो कंपनी बेकार है, मतलब खराब हो चुके हैं। ऐसे कहने से पहले आप एक चीज को हमेशा याद रखना, आप अगर बिगिनर है तो अलग बात है, अगर बिगिनर है तो इस तरीके से बात आप करेंगे जरूर। अगर आप एक्सपीरियंस मतलब अ, आप खुद खुद का एक्सपीरियंस कर चुके इस मार्केट के ऊपर, थोड़ा सा अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ है तो आप शायद इस तरीके से बात कहना गलत होगा, क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन बना है, अगर मैं आरबीएनएल के चार्ट पैटर्न को ओपन करूँ तो ध्यान से एक चीजों को देखना, मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं गया। कभी कभी होता क्या है, देखिए जब स्टार्टिंग हुआ एक फ्लैट मूवमेंट में था, उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर से देखिए बहुत दिनों तक होल्ड किया, फिर से ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, फिर से एक रेंज क्रिएट किया, फिर से ब्रेक किया, फिर से देखिए एक रेंज क्रिएट किया। तो मार्केट इसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से चलते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो ऊपर ही जाएगा, नीचे मतलब कोई भी होल्ड नहीं करेगा, वो लगातार ऊपर जाएगा। जो कंपनी अगर रॉकेट की तरह भाग रहा है तो वो सोचिएगा वो कंपनी कभी ना कभी गिरेगा जरूर। जो कंपनी होल्ड करके आगे बढ़ रहा है, मतलब कुछ ऊपर गया उसके बाद होल्ड किया, होल्डिंग करने का मतलब है जो लोग यहाँ पे बाई किया है वो लोग यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं और नया लोग यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको गिरते नहीं, मतलब गिरावट का माहौल नहीं देखने को मिला। मतलब यहाँ से फिर से जो जर्नी हुआ, नया बाइंग जो यहाँ पे बाइंग किया था वो यहाँ पे सेलिंग किया, तो सेलिंग करने के बाद सेलर प्रेशर नहीं है क्योंकि फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया। तो सिचुएशन को समझिए, क्योंकि बायर सर इसी तरीके से काम करते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या बना, ऊपर गया और नीचे आए, और उसके बाद देखिए एक कप बनने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कप अगर बने तो उसके बाद एक पैटर्न भी बनेगा, कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एक हैंडल भी अगर बने तो कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा, और एक ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो आरबीएनएल के बारे में एक ही बात कहूंगा, इसका जो रिजल्ट है वो 29 मई आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर कुछ अपडेट भी है जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी के एक गुड अपडेट फिर से आ चुके हैं, क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में भी एक अच्छा खासा रिजल्ट, कंपनी के 3 ऑर्डर अलग अलग मिला है, आप देख सकते हैं। मैं इस ऑर्डर के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, 28.7 मिलियन का ऑर्डर कंपनी विन कर चुके हैं, जीत चुके हैं। और वो भी अपडेट कौन सा था, 25 अप्रैल का। और दूसरा जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं 3.9 बिलियन का टोटल एस्टिमेट के हिसाब से रेलवे का प्रोजेक्ट मिला, और अच्छा खासा लोअर बिडेस कंपनी दे चुके हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिलने वाले हैं। और तीसरा गुड अपडेट हाल ही में आया और आज के दिन में आया, वो क्या है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड गेट्स लेटर टू, आप देख सकते हैं जो कंपनी के जो 1.7 बिलियन रुपीस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से कंपनी को मिल चुके हैं। तो कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। तो जिस कंपनी की इतना शानदार कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, और उस कंपनी अगर आपको सस्ते में शेयर दे तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको शायद ना मिले। देखिए इस अपॉर्चुनिटी का शायद ना मिले, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर आप टूट पड़ेंगे इस कंपनी के ऊपर, ऐसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं वो अच्छा खासा ग्रोथ उसको मिलने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं साल भर की भी डेटा दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से सेल्स को मेंटेन्स किया, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी किस हद तक यहाँ पे देखने को मिले। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 337 से करीबन 1455 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला, बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा देखने को मिले है, उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपको एजुकेशन पर्पस में सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है उस मतलब डेटा को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए के आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बेसिकली पॉलीकैब के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। 50% से भी ज़्यादा कंपनी का मार्केट शेयर कम है,
फिर भी इस कंपनी लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि KEI इंडस्ट्रीज कोई खराब कंपनी नहीं है, इसका परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। अगर इसका सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का क्वार्टरली ग्रोथ देखा जाए तो पॉलीकैब को भी बीट करके आगे बढ़ रहा है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है, और इस बार एक स्टेप, मतलब जो पहले जो कर्जा था उससे एक स्टेप कंपनी कर्जे को कम किया। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप कर्जे के ऊपर चले जाएंगे आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी के ऊपर 355 करोड़ का टोटल कर्जा था, अब एक स्टेप कम किया, 162 करोड़ बना। मतलब कंपनी अच्छा खासा एक स्टेप डाउन किया है खुद के कर्जे को। देखिए जो कंपनी खुद के कर्जे के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव है कि हाँ मेरा काम है सबसे पहले कर्जा मिटाना, तो वो कंपनी के मैनेजमेंट को मैं ऑब्वियसली एक मतलब स्टार रेटिंग अच्छा खासा देना चाहूंगा, क्योंकि वो कंपनी एक पहले से ही एक खुद को एक अलग लेवल में सिचुएशन में लेके आ रहा है, जो कभी भी अगर कोविड के जैसे सिचुएशन आ गया तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि कोविड के जैसे सिचुएशन में अगर आपके पास कर्जा ज्यादा है और आपका बिजनेस कम हो गया तो आप तो खत्म हो जाएंगे। आज बहुत सारे कोविड के टाइम में इसीलिए बहुत सारे कंपनी बिग बिग लॉसेस झेला और बहुत बड़ा फॉल दिखाया, यही कारण के वजह से, क्योंकि उसका स्टेबल होने के लिए जगह नहीं था। तो मैं KEI इंडस्ट्रीज के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, हर लोग घर बना रहे हैं, हर लोग इंडस्ट्रीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस जगह पे केबल का जो डिमांड है वो आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर एक मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ, जाकर जरूर देख सकते हैं। आप वहाँ पे खुद ही देखेंगे तो इंडिया में जो अपकमिंग टाइम्स में वो 16% से भी ज्यादा केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एवरेजली CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ इस कंपनीज के ऊपर आने का चांसेस है। तो बेसिकली एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको थिंकिंग पॉजिटिव होना चाहिए। इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा आपको ग्रोथ होने के लिए आपको सारे सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो, देखिए एक पैटर्न्स बना था कप विथ हैन पैटर्न्स, और फाइनली देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ। मान लेता हूँ 17% के आसपास रिटर्न मिला, छोटा सा रिटर्न मिला, फिर भी रिटर्न कितने दिनों में मिला। देखिए रिटर्न अगर एंट्री लेवल से मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न मिला वो 22 दिनों के अंदर अंदर मिला। तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट मिला, एक मंथ के अंदर अंदर 17% रिटर्न। तो बहुत सारे लोग तो तरसते हैं एक साल में 17% का रिटर्न पाने के लिए। तो देखिए चीजों को समझिए, अगर आपका थिंकिंग सही है, अगर आपने सही पैटर्न्स को समझ लिया तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं इस मार्केट से। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्टडी करना होगा। ऐसे नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ आप कल जाके बाई सेल कर लेंगे, तो एक गलत होगा। क्योंकि मेरा जो फंड इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा ट्रेडिंग पर्पस में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जो जिस तरीके से मार्जिन को मैं सेफ्टी रखकर काम करता हूँ, तो वो आपको उस बेसिस में करना है कि नहीं करना है वो आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए PSU बैंक बहुत दिनों से भागता हुआ देखने को मिले, अभी फाइनली थोड़ा सा अभी रुक चुके हैं, क्योंकि PSU बैंक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ है, क्योंकि मार्केट बुल रन होने के बाद लाइफ टाइम हाई को बैंक निफ्टी टच किया, और बैंक निफ्टी टच करने के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रेशराइज होगा तो PSU बैंक के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइवेट बैंक तो उतना ज्यादा भागा नहीं, तो सिर्फ भागे थे कितना, PSU बैंक 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक रिटर्न दे दिया कोविड के बाद। तो सोचिए PSU बैंक तो अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो उस PSU बैंक के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक PSU बैंक है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, आप खुद ही देख सकते हैं, लंबा सा जर्नी के हिसाब से। लंबा मतलब कितना लंबा, वो भी मतलब 2014 से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, इतना बड़ा लंबा जर्नी के हिसाब से मैंने एक ट्रेड लिया। जो मेरा टारगेट है वो 95 रुपीज के आसपास में टारगेट लेकर चल रहा है। और सबसे मजेदार बात यही है कि जिसका लाइफ टाइम हाई है, एक ये जो लाइन ड्रॉ करके रखा हूं ना, वो लाइफ टाइम हाई है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर पीछे बैक टेस्टिंग करके आप देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम हाई यहाँ पे दिखेगा। तो लाइफ टाइम हाई के नीचे ही टारगेट यहाँ पे बना है, तो हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो अचीव करेंगे। अगर टारगेट को अचीव करें तो 80% से भी ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है। और मैं एक साल में नहीं, इसको मैं 2 साल तक टारगेट पाने के लिए इंतजार भी कर सकता हूँ, क्योंकि 2 साल में भी मुझे अगर इस तरीके से रिटर्न मिले तो 40% के एवरेज रिटर्न मुझे मिलने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर देखिए एक लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी के यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बना, उसी लेवल को टच करके फिर से वो करेक्शन हो रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा ग्रोथ दिखेगा। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि कोई भी अगर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बने, अगर उसके ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट करे, तो एक चीजों को याद रखना, वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो और हुआ कि नहीं हुआ वो देखना चाहिए। देखिए कंफर्मेशन आपको किस तरीके मिलेगा, देखिए जब भी कोई लेवल्स को ब्रेकआउट करता है, एक चीजों को नोटिस करना, इस जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के ऊपर
इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई गेन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, वो भी स्ट्रांगली। अगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रांगली क्लोजिंग नहीं हुआ, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी ट्रेडिंग है, तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो भारत डायनामिक लिमिटेड बेसिकली कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वो है स्प्लिट का। कंपनी 24 में हर एक के बदले आपको 5 शेयर, सॉरी कंपनी के एक के बदले 2 शेयर मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 था 5 हो जाएगा, मतलब एक के बदले 2 शेयर कंपनी आपको देने वाले है। तो इसके लिए 24 मई से पहले आपको इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना होगा अगर आपको स्प्लिट पाना है तो प्लीज कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस पाने के लिए डायरेक्टली जाकर इन्वेस्टमेंट मत कर देना, कंपनी के ऊपर सोच समझ कर स्टडी करके काम करना। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।